देखिएगा आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, कंप्यूटर की पीढ़ियां, यानी कंप्यूटर ऑफ जनरेशन। जैसे हमारे घरों में पीढ़ी दर पीढ़ी रहते हैं, जैसे दादाजी होते हैं, फिर उसके बाद पिताजी, फिर अपन आ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की भी क्या है, जनरेशन होती है, पीढ़ियां होती हैं। तो मुख्य रूप से कंप्यूटर की जो पीढ़ियां होती हैं वो कितने भागों में डिवाइड की गई हैं भैया? 5 भागों में डिवाइड की गई है। तो देखिएगा हर जनरेशन के कंप्यूटर में कुछ ना कुछ अलग बदलाव हुआ है, अलग प्रकार के कुछ ना कुछ कंप्यूटर थे पहले। तो जैसे बात करते हैं प्रथम जनरेशन यानी प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वर्ष 1945 से 1956 के मध्य जितने भी कंप्यूटर इस दुनिया में बने होंगे वो किस जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं? प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। और जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर थे इस कंप्यूटर में किसका उपयोग किया गया था? वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रथम जनरेशन जो प्रारंभ होती है वो वर्ष 1945 से 1956 के मध्य मानी जाती है और इस जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। अब बोलोगे सर वैक्यूम ट्यूब क्या है? कभी नाम ही नहीं सुना। तो आप लोगों ने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे, आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक बल्ब ऐसे आते वो या दीपक टाइप के आते जो जलते रहते एक प्रकार से, जैसे आग जल रही हो, देखा ना? तो ठीक उसी प्रकार से वैक्यूम ट्यूब एक मान के चले 100 वाट के बल्ब आते हैं आज के टाइम पे, उस प्रकार के बल्ब नुमा आकृति में हुआ करते थे जिनका काम क्या रहता था? जलना रहता था, बार बार बुझना जलना, मतलब एक प्रकार से लैंप की तरह काम करते थे। कौन? वैक्यूम ट्यूब। तो प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर था भैया वो लगभग इस कमरे से भी बड़ा था। ये कमरा कितना होगा? लगभग 12 बाई 25-30 होगा, मान के चले 12-30 होगा लगभग। तो इससे भी प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर था। अगली बात समझ में ना, यानी प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर आकार में बहुत बड़ा था और प्रथम जनरेशन का जो कंप्यूटर बनाया गया था उसका काम केवल गणितीय गणनाओं को करने के लिए कंप्यूटर का निर्माण किया गया था। अगली बात समझ में। और इस प्रथम जनरेशन का उपयोग सबसे पहले अमेरिका की एक सुरक्षा एजेंसी है, उसने इस प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग किया था। अब बोलोगे सर गणितीय गणनाओं का तात्पर्य, जैसे अपन गणितीय गणनाओं का तात्पर्य जैसे जोड़ घटाना गुणा भाग करते हैं, तो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में जो प्रथम कंप्यूटर बना था उसमें केवल गणितीय गणनाएं को ही हम कर सकते थे, यानी कैलकुलेशन वगैरह बस ही कर सकते थे। जो आज के टाइम पे संभव है कंप्यूटर वो पहले के टाइम पे नहीं था। आगे बात समझ में। तो इसमें क्या समझने की बात है कि प्रथम जनरेशन का कंप्यूटर है जो वो 1945 से 1956 के मध्य माने जाते हैं। इसमें वैक्यूम ट्यूब का उपयोग हुआ था। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। अब भैया जब आकार में बहुत बड़े हैं, हजारों लैंप जल रहे हैं यानी वैक्यूम ट्यूब जल रहे हैं, तो कंप्यूटर जब काम करेगा चालू होगा तो गर्म बहुत ज्यादा होगा, हीट बहुत ज्यादा होगा। तो यही कमी थी प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में, एक तो विद्युत की खपत बहुत ज्यादा करता था और गर्म भी बहुत ज्यादा होता था। अगली बात समझिए। फिर उसके बाद आती है सेकेंड जनरेशन यानी द्वितीय पीढ़ी। तो द्वितीय पीढ़ी जो कंप्यूटर की मानी जाती है भैया वो मानी जाती है वर्ष 1956 से 1964 के मध्य। कब मानी जाती है भैया? 1956 से 1964 के मध्य। तो द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब जो प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में उपयोग किया गया था, प्रथम जनरेशन में क्या उपयोग किया गया था भैया? तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। किसका उपयोग किया गया था? अब बोलोगे सर ट्रांजिस्टर क्या सुना है क्या किसी ने कभी इसका नाम? हाँ या ना? नहीं सुना। तो ट्रांजिस्टर को आप देखेंगे जो पहले की टीवी वगैरह देखी ना जिनकी साइड पीछे साइड बड़ी होती थी, उन टीवी को कभी खुलवा के देखना या खराब पड़ी हो तो घरे जाके खोल के देख रही हो, घर में जाके खोल के देख लेना। अगर खराब पड़ी हो नहीं तो फिर मम्मी पापा हमारे से लड़के आ जाएंगे, सर ने कही थी टीवी खोल के गिराने, है ना? तो अगर वो खराब पड़ी हुई है तो आप देख सकते हैं, नहीं तो कभी किसी की दुकान में चले जाना जो टीवी सुधारने वाला मैकेनिक हो, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो आप देख पाएंगे उसमें इस प्रकार की कई प्रकार के रंगों की जो एक प्लेट में रहती है ना, ट्रांजिस्टर जो उसकी
प्लेट होती है उसमें ये विभिन्न प्रकार की डिवाइस लगी रहती हैं। यहाँ पे विभिन्न प्रकार के नंबर डले रहते हैं, अल्फाबेटिकल होते हैं और विभिन्न प्रकार के कलर, चाहे ऑरेंज कलर में हो या ब्लैक कलर में हो सकती है, छोटी सी डिवाइसें होती हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर किसका उपयोग किया गया? ट्रांजिस्टर का। अब जब भैया वैक्यूम ट्यूब के स्थान पे ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया तो कंप्यूटर का आकार जो इस हॉल से बड़ा था वो एकदम से कुछ छोटा हुआ, पूरा छोटा अभी तक नहीं हुआ है। सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा कुछ छोटे हुए। विद्युत की खपत जो ज्यादा करते थे पहले के कंप्यूटर, ये थोड़ी कम करने लगे। जो पहले के कंप्यूटर गर्म ज्यादा होते थे, हीट ज्यादा होते थे, वो उनकी अपेक्षा थोड़ी कम होने लगे। आगे बात समझ में। इसके बाद आती है कंप्यूटर की थर्ड जनरेशन, यानी कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी। तो कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में जो स्टार्ट होती है वो होती है 1964 से 1970 के मध्य। यानी इस जनरेशन के जितने कंप्यूटर होंगे वो 1964 से 70 के मध्य के होंगे। अगली बात समझिए, इस जनरेशन के कंप्यूटर में एकदम से कंप्यूटर के इतिहास में बदलाव हुआ। यानी तीसरी जनरेशन में कंप्यूटर का बदलाव एकदम से हो गया। अब वो बदलाव कैसे होगा कि ट्रांजिस्टर के स्थान पे किसका उपयोग किया गया? आईसी। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? इंटीग्रेटेड सर्किट। आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर से बोलो सभी लोग। इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे बात समझ में। तो जैसे ही ट्रांजिस्टर के स्थान पर एक छोटी सी चिप का उपयोग किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? आईसी। और आईसी किस धातु से मिलकर बनी होती है? जर्मेनियम और सिलिकॉन धातु से मिलकर एक छोटी सी चिप होती है। तो आईसी के उपयोग होने से जो कंप्यूटर इस कमरे के आकार की हुआ करते थे वो एकदम से छोटे आकार में बदल गए। यानी कंप्यूटर के इतिहास में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ वो कब हुआ भैया? 1964 से 1970 के मध्य। इसी जनरेशन से कंप्यूटरों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना संभव हो सका, क्योंकि आकार छोटा हो गया। इसके बाद आते हैं भैया कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में। तो कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी जो मानी जाती है वो वर्ष 1970 से 1985 के मध्य मानी जाती है। इस जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया? अब VLSI का फुल फॉर्म कौन बताएगा? बताया गया था एक दिन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। क्या होता है भैया इसका फुल फॉर्म? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। अब क्या होता है, जो आईसी यानी अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग आईसी का उपयोग किया जाता था। जैसे कुछ समय तक की मैं बात करूं, आपके अपने मोबाइलों में देखा होगा कि नेटवर्क के लिए नेटवर्क आईसी है ना, कीबोर्ड के लिए यानी जो कीबोर्ड होते हैं उसके लिए कीबोर्ड आईसी, यानी अलग अलग कार्यों के लिए क्या होता था? अलग अलग आईसी का उपयोग किया जाता था। एक एग्जांपल और दे दे रहा हूं मोबाइल का ही। पहले के टाइम पे क्या होता था कि मोबाइल में जो आज के टाइम पे टच और स्क्रीन होती है वो पहले के टाइम पे अलग अलग रहती थी। यानी डिस्प्ले अगर खराब होती थी तो केवल डिस्प्ले चेंज होती थी, अगर टच खराब होती तो केवल टच को डलवाते थे। लेकिन आज वर्तमान समय में अगर दोनों में से किसी एक में समस्या है तो दोनों एक साथ चेंज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि पहले अलग अलग रहती थी वो, और आज के टाइम पे दोनों साथ में आती हैं, जिसे अपन कहते हैं कॉम्बो कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्बो। तो कॉम्बो उसको क्यों कहते हैं? क्योंकि वो टच और डिस्प्ले का कॉम्बिनेशन होता है। आगे बात समझ में। तो VLSI के आने से क्या हुआ, जो अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग आईसी का उपयोग होता था, इसके आने से एक ही स्केल पर यानी एक ही डिवाइस पर बहुत सारी जो छोटी छोटी आईसी होती हैं वो रहती हैं। यानी एक ही डिवाइस सारे कार्यों को कंट्रोल करती है। आगे बात समझिए। उसके बाद आते हैं भैया पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर। पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर जो माने जाते हैं वो 1985 से लेकर आज तक जो कंप्यूटर बनाए जा रहे हैं वो सब किस जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं? पांचवी जनरेशन के कंप्यूटर माने जाते हैं। इस जनरेशन के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI का उपयोग किया गया। किसका उपयोग किया गया भैया? ULSI। यानी ULSI का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है
अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कहने का तात्पर्य है कि जो कंप्यूटर का विकास 5वीं जनरेशन में हुआ वो और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या एडवांस फीचर्स उसमें ऐड किए गए। जैसे वर्तमान समय में बात करें, आज के टाइम पे आप देख पा रहे होंगे विभिन्न प्रकार के रोबोट देखते हैं ना, इंसानों जैसे चलते हैं। एआई, सिंपल सी बात है, इस टेक्नोलॉजी के आने से एआई का आविष्कार हो गया। किसका आविष्कार हो गया भैया? एआई का फुल फॉर्म पता है क्या किसी को? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगली बात समझ में, तो एक क्या थी भैया? कंप्यूटर की 5 जनरेशन थी।